हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसी क्या अपडेट आई है जिसके आधार पर हम लोग ये कह रहे हैं कि एलपी के साथ साथ अब ग्रुप डी की जो नई भर्ती है उसकी भी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से रेलवे में नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारी जानकारी आपको डिटेल में मालूम चल जाएगी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जैसा हमारा इस बार का नारा है, पढ़ाई भी और लड़ाई भी। आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा लंबे समय से लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। एक साल से तो केवल आप सभी स्टूडेंट ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं ताकि रेलवे में नई भर्ती आ जाए। अब जब रेलवे में नई भर्ती आने का समय आ चुका है तो आपको एक सीट इंश्योर करने की भी ज़रूरत है। और जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रह चुके हैं सभी स्टूडेंट्स ने कहा है कि प्रैक्टिस आप सभी स्टूडेंट्स को करना ही होगा। तो अभी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए टेक्स्ट बुक की तरफ से बेस्ट ऑफर लाया गया है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिलता है मात्र 359 रुपीज़ में। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसमें पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड उमंग10 इसको अप्लाई करके आप आसानी से टेक्स्ट बुक का ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए आ चुके हम लोग रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किए गए एक रेलवे बोर्ड के लेटर के ऊपर, जिसका आरबी नंबर 137/2023 है और उसका डेट है आप लोग का 14/12/2023। यहाँ पे इनका नंबर है, ठीक है। और ये किनको भेजा गया है तो जितने भी आपके जनरल मैनेजर्स हैं उनको भेजा गया है। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है। आरआरबी आपका 21 होता है, लेकिन जनरल मैनेजर्स होते हैं वो आपका 16 ही होते हैं, क्योंकि रेलवे में 16 ही जोन्स होते हैं, ठीक है। ये जो जोन्स होते हैं ये अपने अपने रिक्वायरमेंट को अपने अपने आरआरबीज को भेजते हैं कि मेरे जोन में ये रिक्वायरमेंट है, तो वो आरआरबी इस जोन का रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके वापस से उस पर्टिकुलर जोन को दे देती है। तो ये आप लोग जब भी यहाँ पे जनरल मैनेजर की बात की जाएगी तो यहाँ पे आप लोग 16 जनरल मैनेजर ही समझिएगा। इसके साथ साथ कुछ आप लोगों का रेलवे का प्रोडक्शन यूनिट होता है, वर्कशॉप होता है। तो यहाँ पे ये जो लेटर है सभी जोनल रेलवेज को और प्रोडक्शन यूनिट को भी भेजा गया है। और इसका जो सब्जेक्ट है ये आप लोग का है अमेंडमेंट टू पारा 179 ऑफ 14 एंड 15 ऑफ IREM वॉल्यूम 1। यानी कि जो इंडियन रेलवे का IREM वॉल्यूम 1 है, इसका जो पारा 179 है इसमें 2 पॉइंट में एडिटिंग किया गया है, एक 14 पॉइंट में और एक 15 पॉइंट में, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि इसको इंक्लोज भी किया गया है। ये जो आप लोग का एडवांस करेक्शन स्लिप नंबर 185 है, ACS 185, इसको यहाँ पे इंक्लोज किया गया है, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये आपके सामने देख सकते हैं इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट मैन्युअल IREM वॉल्यूम 1, ठीक है। यहाँ पे देखते हो डायरेक्टली हम लोग जो काम की बातें हैं यहाँ पे देखिए। अब आप लोगों को इस तरह से रीड करना है 90% बाय रिक्रूटमेंट फ्रॉम ओपन मार्केट इंक्लूडिंग अप्रेंटिसशिप ट्रेंड अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जो भी ओपन मार्केट की जो भर्तियां हैं उसकी जो 90% सीटें हैं ये डायरेक्टली आप लोगों का ओपन मार्केट से भरा जाएगा। यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आप लोगों की भर्ती आएगी, जो भी टोटल सीट्स है उसका 90% सीट आप लोगों का सीधे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरा जाएगा, जिसमें आप लोगों का अप्रेंटिसशिप वाला भी जो कि इंक्लूड रहेगा। यानी कि अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कोई अलग से सीट रिजर्व नहीं किया गया है। यहाँ पे आपके मन में एक अगला सवाल आ रहा होगा कि सर जो बाकी 10% सीट बचेगा वो बाकी 10% सीट रेलवे अपने पास बचा करके क्यों रख रही है? आखिर वो रेलवे जो 10% सीट है वो भी ओपन मार्केट में क्यों नहीं डाल देती है? क्योंकि ये जो भर्ती है ये तो लेवल 1 का भर्ती है, इसमें तो आप लोग का GDC भी नहीं होना है, LDC भी नहीं होना है। तो उसी का जवाब आपको सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि 10% जो सीट बचा करके रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा हम लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में रेलवे के ट्रैक मेंटेनर्स का इंटरव्यू किया है। अब बहुत जो ट्रैक मेंटेनर्स होते हैं उनको हालांकि हार्ड ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। तो हार्ड ड्यूटी अलाउंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनकी जो ड्यूटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं रेलवे एम्प्लॉय होते हैं जो कि अपने पोस्ट को छोड़ना चाहते हैं और छोड़ करके वो दूसरे पोस्ट पे जाना चाहते हैं। तो 10% जो सीट रिजर्व रखा गया है वो उसी के लिए रखा गया है कि जो भी ट्रैक मेंटेनर होंगे वो किसी दूसरे पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो वो वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि इसमें जो से कि कम आपका 8 साल का सर्विस एक्सपीरियंस पूरा होना चाहिए, तभी आप लोग जो से कि अपने मनचाहा पोस्ट पे जा सकते हैं बिना किसी एग्जामिनेशन के वगैरह दिए हुए आप रेलवे के इस रूल्स का फ़ायदा उठा करके। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स को एक नुकसान ये भी हो जाता है कि जैसे ही वो 8 साल मतलब कि आप जब रेलवे में जॉब कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन हो जाता है। लेवल 2 से मतलब लेवल 1 से आप लोग लेवल 2 पे चले जाते हैं। लेकिन जब आप लोग रेलवे के इस रूल्स का फ़ायदा उठाएंगे तो आपको लेवल 2 से वापस लेवल 1 पे भेज दिया जाएगा। वही यहाँ पे कहना चाह रहा C पॉइंट में देखिए, इफ़ ही एक्सेप्ट रिवर्जन टू लेवल 1, तभी जैसे कि आप रेलवे के इस रूल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उसके बाद ये कुछ कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को आप फॉलो अप करेंगे तभी जो से कि आप रेलवे के इस रूल्स का फायदा उठा करके अपने पोस्ट को चेंज कर सकते हैं, वरना आप अपने पोस्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कहोगे बी लिटरेट की बात की जा रही है क्योंकि रेलवे के जो भी ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो तो ऐसा नहीं कि बिना पढ़े लिखे नहीं होते हैं। यहाँ पे इसकी बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बहुत से आप लोगों का कंपनसेट CG ग्राउंड की भर्तियां होती है, जिसको आप लोग बोलते हैं कंपनसेट ग्राउंड, यानी कि किसी रेलवे एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जगह पे जो भी उनके आश्रित होते हैं उनको नौकरी मिलती है।
तो उस केस में हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि पढ़े लिखे नहीं होंगे, उनको नौकरी मिल गई होगी, तो वो लोग जैसे कि रेलवे के इस रूल्स का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है उसको आप लोग पूरा करते हैं, तभी जैसे कि आप लोग इस रूल्स का फ़ायदा उठा पाएंगे। जो भी उसका एप्टीट्यूड है वो भी आपको पूरा करना पड़ेगा। तो फाइनली इस वीडियो के कंक्लूजन में ये कहा जा सकता है कि जो भी नई भर्ती के इंतजार में बैठे स्टूडेंट हैं, कहते हैं देर आए तंदुरुस्त आए, देर से ही सही, कम से कम अब एक पॉजिटिव उम्मीद तो जगी है कि आप लोग को जनवरी या फरवरी में आप सभी स्टूडेंट्स को भर्ती देखने को मिल सकती है। यदि अगर जनवरी और फरवरी में भर्ती देखने को नहीं मिलती है तो जैसा पिछले 1 वर्षों से लगातार हम लोग आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, इस बार फरवरी जनवरी के में वैकेंसी नहीं आती है तो फरवरी में हो सकता है इससे बड़े स्तर का भी एक ट्विटर कैंपेन करेंगे। या आपको लगता है कि नहीं सर दिसंबर में भी एक ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, तो वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।